थर्ड वाला नहीं करना है, नहीं करना है। वो पहले करना होता था, अब नहीं करना है। ठीक है, सेकेंड और फर्स्ट करना था, फर्स्ट और सेकेंड करना था, वो मैं करवा दिया आपको। और अब हमको डायरेक्टली करना है कौन सा वाला, फिफ्थ वाले के सारे क्वेश्चन करना है। लेकिन उसमें पहले मेन कर लो। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बताना बेटा। पहला क्वेश्चन, हाँ 10 है, टोटल 10 है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, 8.4 पुरानी बुक में है और 8.3 न्यू बुक में है। ठीक है, ध्यान रखना क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये है क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ का है ना ये, फिफ्थ का फर्स्ट। और हाँ ब्रैकेट, और इक्वल में क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर भी। ओके, आगे बोलो। अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो दो तरीके होते हैं, ये LHS और ये RHS है। या तो दोनों साइड सॉल्व कर दो, या फिर सबसे अच्छा है कि LHS को लो और RHS के आगे लेके आ जाओ, प्रूफ कर दो। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये है हमारी शक्कर, चाय पत्ती जो भी है, और ये हमारी चाय है, बिल्कुल इंदौरी चाय। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे LHS, और LHS में इसको लिख देंगे सेम टू सेम कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखिए सबसे पहली बात सुनना बेटा जरा, ठीक है, हमें दोनों को इनको सबको चेंज करके किस में लाना है, कॉस में। तो सबसे पहली बात, डायरेक्ट तो कॉस में ला नहीं सकते हम। आपको फॉर्मूला पता होगा कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा, होता है बेटा। और कॉट का फॉर्मूले दो होते हैं, एक होता है 1 अपॉन टेन थीटा और एक होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब हम जो 10 वाला फॉर्मूला है वो नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे रिजल्ट में हमको 10 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसलिए हम इसको लिखेंगे माइनस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। एक बात मैंने बार बार बताई है आप लोगों को, LCM की बात बताई है। अगर नीचे चीज़ें सेम हो, क्या हो, नीचे चीज़ें सेम हो, तो उसको कितनी बार लिखते हैं बेटा हम, एक बार। और ऊपर का नंबर भी क्या लिखते हैं, सेम। अब देखो इसकी पूरे की पावर 2 है, हम अलग अलग भी तो कर सकते हैं इनको। ये भाई 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा पूरे की पावर 2 है, तो हम है ना 1 माइनस कॉस थीटा इसको हम अलग लिख दे रहे हैं, उसकी पावर 2 अलग लिख दे रहे हैं, क्योंकि वो तो पूरे की पावर है, हम सेपरेट कर रहे हैं। और नीचे वाले की पावर क्या कर दे रहे हैं, 2 कर दे रहे हैं। भाई इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास ऊपर वाला तो आ चुका है, लेकिन 2 बार है, हमको एक ही बार चाहिए। अब नीचे वाले को हम क्या करें, अब नीचे वाले का तरीका बताता हूँ। एक साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, होता है क्या, ये बनता है फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। वो स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, इसलिए मैंने बोला था कि स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, अब हमने इसकी जगह क्यों लिखा, आपके मन में सवाल आएगा, सर इसकी जगह यही क्यों लिखा। अब ये लिखने से क्या होगा, इसको लाना आसान हो जाएगा ना, कॉस। अब देखो ये आ तो चुके हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ऊपर 2 बार है और नीचे माइनस में है। तो एक तरीका और लगाते हैं, क्या लगा सकते हैं, ऊपर वाले को तो हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा पूरे की पावर 2। एक बात बताइए, अगर हम 1 का होल स्क्वायर लिख दें तो 1 बुरा मानेगा क्या, मतलब 1 की पावर 2 लिख दें, पुरानी मानेगा। और ये तो ऑलरेडी है ही भाई, ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, अगर इसको हम कॉस थीटा पूरे की पावर 2 लिख दें, जैसे मान लो कोई नंबर लिखा हो 4, तो उसको ऐसा लिख दें 2 की पावर 2, तो भी तो 4 ही है वो भाई। इसका मतलब क्या, दोनों का मतलब सेम ही है। अब ये क्यों लिखा सर हमने, देखो ये क्या हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया है। तो ऐसा फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में लिखते हैं उसको, एक बार माइनस में लिखते हैं। मतलब हम पहली बात तो देखो, ऊपर वाले की पावर कितनी है, 2, तो उसको 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन 2 बार क्या लिखना पड़ेगा, सेम टू सेम 1 माइनस कॉस थीटा एक बार, और एक बार और 1 माइनस कॉस थीटा। और नीचे वाले को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये a का स्क्वायर मतलब a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है कॉस, तो यहाँ पर लिखेंगे एक बार 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो आप क्या कट रहा है, माइनस से माइनस वाला कट जाएगा, इसको मत काटना। तो ये है आपका 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका आ चुका है क्या, RHS।
मतलब आप चले थे लेकर LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आपका क्या आ गया राइट हैंड साइड। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ और बन जाता है बच्चे से। हाँ इतना 4 नंबर का। अब सेकंड क्वेश्चन बताना बेटा क्या है। cos A upon 1 plus sin A। जस्ट सेकंड, एक सेकंड ना। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4.2 का, सॉरी 4.2 नहीं 8.4 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सर 5 का यार, क्या है कॉस है 1 प्लस साइन है, देखो सबसे पहली बार 2 सेक है ना, ये क्वेश्चन आया था क्या? आ भी सकता है भैया, देखो 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आ सकते हैं। देखो ध्यान रखना, जब भी कोई ऐसा मतलब कॉस आए साइन आए तो ऐसी चीज़ दोनों को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर इसको और इसका LCM लेने पे हम दोनों को लिखेंगे, तो सिंगल वाले को पहले लिख देते हैं, डबल वाले को बाद में लिख देते हैं, और डबल वाले को पहले लिख दो, सिंगल वाले को बाद में लिख दो, तो भी बुरा नहीं मानेंगे। अब LCM का रूल क्या बोलता है, जो LCM आता है उसको पहले इससे क्या करते हैं डिवाइड। इतना तो पता होगा कि भाई जो LCM आया उसको पहले डिवाइड करो, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास कॉस ए। अब कॉस ए का मल्टीप्लाई किस में होगा कॉस ए में, तो कॉस ए और इनटू में कॉस ए, एक बार लिख दो ऐसा तक याद रहेगा कि क्या करा है हमने। मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि कॉस स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब सेम टू सेम देखो, जो LCM है उसको पहले किसी डिवाइड, फिर सेकंड टाइम किसी डिवाइड करेंगे कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। आ रही समझ में बात? हेलो हेलो, अरे बेटा जो LCM आया है, जो LCM आया है, ठीक है 1 प्लस साइन है कॉस है ना, उसको पहले किसी डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन ए से, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया। अब बचा क्या आपके पास कॉस है, तो कॉस ए का मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले में करेंगे, ठीक है। अब सेम टू सेम इधर भी ऐसा करेंगे, जो हमारा कॉस ए 1 प्लस साइन ए है इसको हम किसी डिवाइड करेंगे कॉस ए से, कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा क्या 1 प्लस साइन है। अब 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए में करेंगे, तो उसको ब्रैकेट में लिख दो 1 प्लस साइन ए और इंटू में 1 प्लस साइन ए इजिकल टू 2 कॉस ए 2 सेक ए। साथ में लेके चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे LHS लिख देते ना अपन तो भी काम चल जाता कि भाई LHS लिया है RHS लाना है। चलिए ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो गया बेटा कॉस स्क्वायर ए। अब ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए पूरे की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर, है ना, इसकी पावर 2 हो गई। एक तरीका और बताता हूँ, अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना हो ना तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं डायरेक्ट। क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। फॉर्मूला लगा सकते हो आप, आपको लगाना हो तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा 1 का मल्टीप्लाई साइन में करेंगे कितना आएगा साइन ए। चलो अब साइन का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा साइन ए, फिर साइन का मल्टीप्लाई करेंगे साइन में तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इधर क्या लिख देंगे 2 सेक ए, और ये नीचे क्या है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। चलो ठीक है, अब क्या बेटा देखो, ये साइन स्क्वायर को और कॉस स्क्वायर को साथ में लिख दे, बुरा तो नहीं मानोगे, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हो। तो इस साइन स्क्वायर को मैं सबसे स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ। अब क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ। साइन स्क्वायर है, उसके पड़ोस में क्या लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर है, फिर क्या लिख रहा हूँ 1, और साइन ए प्लस साइन ए कितना हो जाएगा बेटा 2 साइन ए, अपॉन में कितना लिखेंगे हम कॉस ए 1 प्लस साइन ए, इधर लिख दिया 2 सेक ए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला देखो ना बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, मतलब इन क्या माइनस का क्यों लिखोगे भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अरे देवा सर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। गलत आपने पढ़ लिया फॉर्मूला भैया, फॉर्मूला ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपने गलत लिख लिया होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा 1, और यहाँ पे एक 1 पहले से है, और यहाँ पर क्या है 2 साइन ए, ठीक है। अपॉन में क्या लिखेंगे कॉस ए 1 प्लस
किसको? हाँ, इन दोनों को हटाकर हमने 1 लिख दिया है, ठीक है। और ये 1 यहाँ वाला है और 2 साइन है, इजिकल टू कितना है 2 सेक ए। अब बताइए मुझे ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 साइन है अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन है। अब मुझे बताओ दोनों जगह से क्या कॉमन निकल रहा है? दोनों में से कॉमन दिख रहा है ना, देखो इधर क्या है 2, इधर भी 2 है। अब दोनों जगह से अगर 2 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? कुछ नहीं, मतलब क्या 1। और यहाँ से 2 निकल गया तो क्या बचा है साइन ए। और नीचे तो आपको पता ही क्या चल रहा है, इसकी इक्वल में लिख दो 2 सेक ए। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या कॉस ए 1 प्लस साइन है इजिकल टू कितना लिखेंगे 2 सेक ए। अब देखो ये 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन क्या हो गया कैंसिल। अब ये लिखा है 2 अपॉन में कॉस ए। अब कुछ सेकंड के लिए आप भूलो इसको देखो 2 को भूल जाओ। अगर 2 को भूल जाए तो क्या लिखा है 1 अपॉन में 1 अपॉन कॉस फॉर्मूला क्या होता है सेक होता है। मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्टली 2 सेक ए। इधर भी लिख दो 2 सेक ए इजिकल टू 2 सेक ए। तो यहाँ लिख दो LHS इजिकल्स टू RHS। ऐसा भी कर सकते हो। और आपका मन नहीं हो कि इधर का नहीं लिखना है तो यहाँ पे इसको लिख देना LHS और लास्ट में आके लिख देना सिर्फ RHS। ऐसा भी कर सकते हो। ये बाकी साइड में लिखना है, ऐसा कुछ क्या दिक्कत है? आया समझ में कि नहीं आया? इजी है, ये दोनों क्वेश्चन इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है थर्ड बेटा? 10 स्क्वायर नहीं हो बेटा, 10 होगा 10 थीटा, ठीक है प्लस cot theta upon में 1 minus tan theta is equal to 1 plus sec theta और cot theta। अब सुनिए बेटा, ये LHS से RHS लाना है हमको। उन्होंने खुद ने बोल के रखा है हिंट में कि ये tan को और cot को किसके फॉर्म में चेंज करना है साइन कॉस है। अब इसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कल कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन कॉस वाला वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। मतलब जहाँ जहाँ tan है वहाँ पर क्या लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला। और cot थीटा का फॉर्मूला होता है इसी का अपोजिट कॉस अपॉन में साइन थीटा। मतलब ये दो फॉर्मूला आपको लिख देना है सबसे पहले, तो इतना याद रखो, ठीक है। तो tan की जगह क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और पूरे के अपॉन में क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बुरा तो नहीं मानोगे ऐसे में? नहीं मानोगे। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। नहीं समझ में आया फिर भी इतना तो अपन लिख सकते हैं फॉर्मूला ताकि आपको 1 या 2 नंबर मिल सके, ठीक है। 1 माइनस हाँ सॉरी, इसको लिख देते हैं अपन डायरेक्ट LHS। एक बार और लिख देना इसको नीचे ना, LHS लिया है। अब देखो ऊपर का तो सेम टू सेम रहेगा, नीचे क्या लेना पड़ेगा तो ऊपर सेम टू सेम लिख दिया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और बड़ा वाला बटा 1 और साइन का LCM क्या होगा बेटा साइन थीटा और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बीच में क्या है प्लस, यहाँ पर इसको भी सेम टू सेम लिखेंगे ऊपर वाले को कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बड़े वाले बटे में LCM लेंगे तो कॉस थीटा और साइन थीटा का LCM कितना हो गया 1 और कॉस का कॉस का मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा। एक बात बताओ मुझे, अगर आपको ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करना हो तो नीचे के नंबर को क्या करना पड़ता है रेसिप्रोकल, उल्टा। मतलब पहले इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में, लेकिन ये डिवाइड के साइन को किस में चेंज करना है मल्टीप्लाई में, तो ये पलट जाएगा तो साइन ऊपर चला जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे प्लस, इसको भी लिखेंगे सेम टू सेम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और इसको भी करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई, सिर्फ पलटी करिए। अब देखिए क्या करेंगे,
अब हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहली बात तो साइन का साइन में मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख दो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस, ठीक है। अब एक बात बताता हूँ, उससे पहले इसको लिख देते हैं अपन, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ होने वाली है जादू से। क्या जादू, देखो एक बात बताओ, यहाँ पर लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान रखना, अगर इसको हम इधर वाले को ऐसा लिखें तो क्या होगा, यहाँ से एक माइनस का साइन बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, माइनस का साइन बाहर, और वो माइनस का साइन का मल्टीप्लाई कहाँ पे होगा, इस प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस का। क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि देखो ये है किसका, प्लस का, और ये है माइनस का। अब यहाँ से माइनस निकालेंगे और यहाँ से भी माइनस निकालेंगे बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक माइनस बचेगा और एक प्लस बचेगा। अब क्यों बचेगा वो भी समझ लो। क्या होता है, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर क्या होते हैं, 2 माइनस। तो यहाँ पर 2 माइनस है, जैसे मान लो यहाँ पर 2 माइनस है, और माइनस कब आता है, जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों जगह से हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं, माइनस। अब दोनों जगह से माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस बाहर निकल जाएगा। अब बचा क्या, माइनस का कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। तो अपन प्लस वाले को पहले लिखेंगे, तो उसको क्या लिख देंगे हम इसको लिख देंगे साइन थीटा, उसको लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब अच्छा लगेगा हमको। अब लेंगे इन दोनों का क्या, एलसीएम लेंगे, तो बेटा क्या होगा, साइन और ये कॉस, ये तो लिखना ही पड़ेगा, अलग अलग है। तो एक बार लिखेंगे हम साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और ये दोनों सेम है ना, और सेम नंबर कितने वाले थे हम, एक बार। तो लिख देंगे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब देखो, अब सबसे पहले अभी मैंने जैसे बताया था आप लोगों को, जो हमारा एलसीएम आया है उसको किससे डिवाइड करेंगे, पहले वाले नीचे वाले से। तो ये कॉस से कॉस कैंसल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, माइनस वाला बचा क्या आपके पास, साइन बचा। तो साइन का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, साइन स्क्वायर में। तो कितना हो जाएगा, साइन की पावर क्यूब हो जाएगी ना भाई, 2 तो पहले से एक बार और मल्टीप्लाई करा। सेम टू सेम इधर जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला तो कट गया, बचा क्या, साइन से साइन कट गया, बचा क्या, कॉस का मल्टीप्लाई ऊपर, तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा एक कॉस का, तो कॉस क्यूब थीटा। अब इसका फॉर्मूला होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इजिकल टू होता है बेटा, नहीं वो नहीं होता है, ए माइनस बी इजिकल टू ए का स्क्वायर ए बी, यहाँ पे सदूर प्लस आएगा और बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इजिकल टू ए माइनस बी। तो देखो यहाँ पर ए की जगह क्या है साइन, बी की जगह है कॉस। तो पहले एक बार क्या लिखेंगे उसको, साइन थीटा माइनस, भाई ए की जगह क्या है, बी की जगह क्या है, ये तो दिया है, उसको ऐसे में लिखना है। तो ए की जगह क्या लिखा हमने, अब बी की जगह क्या लिखेंगे, और ए का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, साइन का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में बी मतलब क्या, ए बी मतलब क्या, साइन इंटू कॉस, माइनस नहीं, साइन इंटू कॉस थीटा। बी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, अपॉन में तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, मतलब इन दोनों को हटाकर क्या लिख सकते हैं हम अब, 1। तो लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, अपॉन में कितना लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक बात और बताता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ लिख दो कि हमने क्या करा है। यहाँ पे हमने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या लिख दिया है, 1। अब एक बात बताओ मुझे, ये है पिताजी और ये उनके दोनों बेटे हैं। जब पिताजी की जायदाद जाएगी, दोनों में अलग अलग जाएगी कि एक के पास जाएगी, अलग अलग। तो पहले हम बेटे को दे रहे हैं पहले वाले जायदाद पिताजी की, ठीक है, और दूसरे वाले को भी देंगे जायदाद, बराबर देंगे ना। मतलब सिर्फ बोलने का मतलब ये है, अगर कोई ऊपर प्लस में नंबर हो और नीचे अकेला नंबर हो, तो जब अलग अलग करते हैं तो नीचे वाले को दोनों के अपॉन में लिखते हैं। क्या बोला मैंने, नीचे वाले को दोनों के अपॉन में लिखते हैं। तो ये कट गया बेचारा, अब बचा क्या, यहाँ पर 1 बचा है
और यहाँ पे बचा है 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन। तो 1 अपॉन कॉस, साइन का मतलब क्या होता है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है सेक, प्लस में है 1। बस थोड़ा सा आगे पीछे लिखना पड़ेगा इसको, क्या लिख देंगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, ये RHS। छोटा सा सवाल है, आ गया। हाँ सर।